की बड़ी खबर, मानवता को शर्मसार करने वाली ललमनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की घटना। देखिए सर, ऐसा बात है कि हम पढ़ने के लिए बाहर जाते थे ना, हाई स्कूल ललमनिया। लड़का मुझे ज़बरदस्ती छेड़खानी करता था, अनाम शनाम कहते थे। तो पापा को हमा की बोले, तो पापा ने उसके माँ बाप को बताया कि ऐसे ऐसे बात है। तो ना उनके वो लड़का कुछ बोले, ना पापा से उनका माता पिता कुछ बोले, तो वो घर वापस आ गए। उन्होंने पहले से ये तक कांड करने लगा। क्या क्या आपको धमकियाँ देता था? वो मुझे धमकी देता था ये कि तुम मुझसे शादी करोगे, तो हम मना करते थे तो ज़बरदस्ती मुझे चक्कू दिखाने लगता था। बोला था अपना भाई को जीवन चाहती है, ये वो नाम से नाम रखता था। बोलता था तुम्हारा परिवार छोटा है, जाति भी हो, गरीब है, कौन क्या कर लेगा तुम्हारे साथ, ये नाम वो मुश्किल साथ हम भूले जाते थे। इसीलिए उसके बाद हम मान लेते थे, क्योंकि मेरा भाई छोटा से पढ़ने के लिए जाता था ना, उसका नाम से नाम तो वो घर पे आके बोलता था कि ये ऐसे बात पापा से भी बोलता था। तो वो उसकी वजह से मेरा पढ़ाई भी छूटी। तो मेरा भाई पढ़ने के लिए आते थे तो उसे बोलता था तुम्हारे घर में एक एक को मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, साला क्या कर लेगा। मेरे भाई को भी बोलता था और हमारे साथ ये गंदी हरकतें भी करते। बताए थे हम पापा से, तभी लेकिन हम बोला कि आप कुछ भी नहीं, हम कानून नहीं कर सकता, क्योंकि समाज भी जानते लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। आपने अपने समाज में सबको बताया था इस चीज़ के बारे में? इस चीज़ के बारे में नहीं बताया, परिवार को हम बताए थे। हर जान रहे थे लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। सब ये बात अगर जानते तो इतना थोड़ी ना होता। मार्केट मतलब घर में कोई भी थाना दिखा भी, यही महीने में 4 तारीख के बाद करीब 5 बजे शाम को आए थे, बहुत सारे लोग थे। कौन से थाना में रिपोर्ट किया था आपने? ललमनिया थाना। तो ललमनिया थाना से वहाँ पे पुलिस पहुँची थी? वहाँ तक पुलिस पहुँचा था लेकिन शराब नहीं पहुँचा था। 3 आदमी गिरफ्तार हुए। 3 आदमी वहाँ पे गिरफ्तार हुए हैं। सब मिला के 20-21 आदमी है, लेकिन जो मैंने लड़का है ना उसका 10 नाम किया, तो 10 नाम कितना आ सकेंगे, बहुत सारे लड़का का भी नाम। मिंटू खान कलाम और मकबूल खान और सलीम खान, सब जलील खान और राजा अलाउद्दीन खान और सलीम खान कलाम, सलीम खान और सरफराज छोटू सलीम खान और था जमील कलाम, अमीर कलाम और हामिद मकबूल खान। वो मतलब घर में आ जाता था और नाम से नाम रखते थे, साहब मेरे को कभी कभी चाकू दिखा देते, बहन को दिखा देते, बोला था तुम्हें भाई के जीवन चाकू है या नहीं। हम बोल रहे थे ये सब तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम्हें तुम मिल जाओगे वही मेरे लिए, मतलब तू कौन है मेरा कहने वाला। उसके हम बहुत पसंद करते थे, लेकिन मेरा भाई भी खतरा मजबूर था, गाँव छोड़ के चले गए। तो क्या मांग कर रहे हैं आप प्रशासन से? हम वही मांग कर रहे हैं कि जितना आदमी का नाम थाना में दिया हुआ सब आदमी मुझे सबको हम चाहते हैं। जो मेरे साथ जिंदगी जब मेरा खराब होता है उनको क्यों हम छोड़ेंगे, मैं कुछ नहीं कर पाएंगे तो अभी तक क्या कर सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज। मैं हूं आकाश मिश्रा और मैं इस वक्त हूं मधुबनी जिला के सदर अस्पताल में, जहां लव जिहाद में असफल अपराधी तत्वों द्वारा महादलित नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती एवं मारपीट का मामला सामने आया है। आइए जानते हैं पीड़िता के पिता से। क्या था पूरा घटना बताइए। घटना यह है सर, जो मेरा बच्चा पढ़ने के लिए जाता है स्कूल, लड़की भी लड़का, वहाँ हमारे गांव का कुछ मुसलमान मोहल्ला का लड़का सब उसको जो छेड़छाड़ करता है रास्ता पर आते जाते समय। उसको हमको मालूम हुआ तो हम उसको गार्डन को सूचित किए हैं। सूचित के बाद भी वो लोग अपने लड़का बच्चा को नहीं संभाला और फिर हम किसी दूसरे दिन हमको फिर यह मैसेज मिला कि ये लोग नहीं मान रहा है, फिर ऐसे कर रहा है। तो हमने किसी को दूसरे को मार्फत उनको मैसेज किया कि भाई ढंग का बात नहीं करो। वो मेरे लड़का को कहा कि साला तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे, तुम्हारे बहन को उठा करके ले जाएंगे, अपहरण कर लेंगे, सारा धमकी दिया। तो हम उसको सूचना दिए, फिर भी वो नहीं माना। शनिवार को शाम में वो अचानक हमारे घर आया, हम लोग अपने काम में लगे थे और ज़बरदस्ती आकर के हमारी बेटी को हाथ पर खींचने लगा। जब हम लोगों को देखा उसको कि हम लोग दरवाजे पर हमारे घर में घुस करके आया, उसको जब हम लोग विरोध किए तो उसी पर सारे लोग मिल करके हमको लाठीचार्ज किया, हमारे लड़की को मारा, लड़का को मारा, हमारे पिताजी को भी मार के गिरा दिया। तो हम मजबूर होकर के थाना का सहारा लिए हैं सर, यही मेरे पास घटना है। कितने दिन पहले आपको ये सूचना पहले हमको 1 महीना पहले मिला था, जो हम उसको सूचना दिए थे। उसके बाद फिर 15 रोज के बाद फिर सूचना दिए हैं, लेकिन 15 रोज के बाद फिर शनिवार को 4 तारीख था सर, 4 तारीख उस दिन शाम को घटना हुआ है मेरे साथ। अपहरण के लिए कौन कौन लोग आपको लग रहा है कि इसमें सारे साजिश में सम्मिलित थे? साले सभी मुसलमान का लड़का था, जिसमें मिंटू नाम का एक लड़का है, वो मकबूल का बेटा है। वो हमेशा डायलॉग किया कि हम अपहरण करके ले जाएंगे और बाद में कहना लगा साला अगर नहीं मानता मारो साला चमड़ा को, चमिनिया को खींच करके ले चलो, साला चमिनिया को मियानिया बना कर रखेंगे। मार तो बोलता है तो काट के फेंक दो, घर चमार क्या करेगा। इसी पर सर हम थाना का सहारा लिए हैं
और मुखिया सरपंच को जब आप सूचना दिए थे उन लोगों ने क्या एक्शन लिया? मुखिया सरपंच को हम पहले सूचना नहीं किए थे। उस दिन आकर के हम लोग को समझाया बुझाया, सारा बात कहा। उस पर ये लोग भी हमको थोड़ा बोला इस ढंग का बात नहीं होना। हम क्या करेंगे, हमारे साथ जो घटना हुआ तो उसको हम क्या छुपाएंगे। जो सारा लोग गांव का देख रहे कि मेरे घर में घुस करके मार रहा है, हमारे बीवी बच्चे को मारा है, घसीट के घर से ले जा रहा था। अगर हम नहीं चिल्लाते, ग्रामीण लोग नहीं आता मेरे पास, तो हो सकता है कि हम ही को मारते या मेरे पिताजी को मारते या मेरे लड़का को मार देता। ऐसा माहौल बना करके लोग आया था। सभी का हाथ में लाठी, किसी को हाथ में रड, किसी को हाथ में फरसा, हमारे सारा हथियार के साथ घर में घुस करके आया था, जिसका गवाह पूरे मोहल्ला का लोग है। पुलिस की तरफ से क्या एक्शन हुआ है? पुलिस की तरफ से बहुत मदद मिला है। जो हम जिस टाइम FIR किए उसी के रात में इसको 3 को गिरफ्तार कर लिया है, इसको अंदर भेज दिया गया है। अब उस पर केस हम जारी किए हुए हैं। अब आगे जो होना होगा होगा। और हम यही कहेंगे, आप लोग से निवेदन करेंगे कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, जो मेरे साथ घटना घटा है, उसका सही न्याय मुझे मिलना चाहिए, ताकि एक छोट जात का अव्यवहार करते हुए, गाली गलौज देते हुए इस ढंग का घटना मेरे साथ किया है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि चमार को, जाति को इतना गाली दिया है, इतना खराब बेहतर बात कहा है, जो घर में घुस करके किसी को बेटी को उठा करके ले चलो, इसके लिए मुझे बहुत दुख है कि आज हम भी पैसा औकात वाले होते तो आज इसको भी हम नहीं छोड़ते। सीधी बात है।